हेलो स्टूडेंट्स। पीछे लेक्चर हम लोग स्टार्ट किए थे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता था वो सारी चीजें हम आपको कल बताए थे। चलिए एक बार रिमाइंड कर देते हैं। तो आपको पता होगा कि जब किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को एक से ज्यादा फॉर्म में लिख सकते हो, इसी को कहते थे उस मॉलिक्यूल का वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जिन मॉलिक्यूल को दो से अधिक ज्यादा स्ट्रक्चर में लिखते थे ये कहते थे ये रेजोनेंस शो कर रहा है। ठीक। तो अब बात आती है कि एक ही मॉलिक्यूल के दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में लिखते क्यों हैं। जब देखो किसी भी मॉलिक्यूल का एक स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल के सारी केमिकल प्रॉपर्टी को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो उसके दो से ज्यादा स्ट्रक्चर में लिखते हैं कुछ नियम के अकॉर्डिंग, जिससे सारे उसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर दिया जा सके। ठीक। एक्चुअली में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब तो रियल में क्या एग्जिस्ट करता है, रियल में जो सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इनका जो इंटरमीडिएट स्टेज होता है इस यही एग्जिस्ट करता है। इसी को कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड या रिजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब इस बात आती है तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो होते हैं तो रिजोनेंस हाइब्रिड में क्या रोल होता है, कितना परसेंट कौन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर रिजोनेंस हाइब्रिड में टेक पार्ट करता है, जितना ज्यादा जो स्टेबल होता है। ठीक। इसीलिए एक नया टर्म यूज किया था रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक। उसी के आगे आज हम सीखेंगे कंडीशंस ऑफ रिजोनेंस। रिजोनेंस की कौन कौन सी कैसी कंडीशन है, क्या क्या नियम होने चाहिए, क्या क्या रूल को फॉलो करेगा तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करेगा। आज सारी चीजें हम यहाँ सीखेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट करके लिखते हैं हम रिजोनेंस में होता कैसे है, सारी चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक। और उसके ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिजोनेंस पूरी केमिस्ट्री में रिजोनेंस हर कंपाउंड का बनता जाता है जो रिजोनेंस फॉलो करेगा। कैसे रिजोनेंस ड्रा करेंगे यहाँ आपको सीख लेना है। ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड कभी भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां इसका यूज हमेशा होता रहेगा। ठीक। तो चल देखिए, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंडीशन की बात करें तो किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम होते हैं मॉलिक्यूल का उनकी पोजीशन हमेशा फिक्स होती है। ठीक। तो पहला पॉइंट आप यही लिखिए ऑल, ऐसे लिखिए रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ ऑल एटम मस्ट बी सेम। एक एक पॉइंट बना के लिख लीजिए। लिखिए इसमें रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ रेस्पेक्टिव पोजीशन ऑफ respective position of all atoms in ऐसे लिखे respective position of all atom must be compulsory है, must be same in all resonating structure। respective position of all atom must be same in all resonating structure as well as resonance hybrid स्ट्रक्चर। हम यहाँ क्या बताएं आपको, हमने यही बताया कि किसी भी मॉलिक्यूल जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा, जो रिजोनेंस शो कर रहा, उसकी पोजीशन एटम की हमेशा फिक्स होगा, चाहे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा चाहे रिजोनेंस हाइब्रिड, उसकी एटम के पोजीशन कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए इस जो सेकंड पॉइंट है, किसी भी कंपाउंड में जितना कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कंपाउंड वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल होगा। कहने क्या मतलब,
अगर किसी कंपाउंड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या है तो ज्यादा स्टेबल, वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा टेक पार्ट करेगा। अगर उसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होगा और रेजोनेंस हाइब्रिड में कम कंट्रीब्यूट करेगा। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिए आप इसमें। सेकंड पॉइंट में आपको यही लिखना है कि देखिए द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड्स। सेकंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है? द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, resonating structure with more covalent bond, with more covalent bond, with more covalent bond, the resonating structure with more covalent bond is usually more stable, is more stable than those than the resonating structure with more covalent bond is usually more stable than with fewer, ठीक, fewer covalent bond, fewer covalent bond, ठीक। कहने क्या मतलब, जिसमें ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड कम वो कम स्टेबल होगा। अब यही टेक पार्ट कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक। जो ज्यादा स्टेबल होता है रेजोनेंस में ज्यादा टेक पार्ट करता है। तो आगे लिख लीजिए एंड टेक पार्ट, या ऐसे लिखिए एंड मेजर कंट्रीब्यूशन, ऐसे लिखिए एंड मेजर कंट्रीब्यूशन, एंड ऐसे लिखिए ज्यादा सही रहेगा ना। हमने क्या लिखा फिर से स्टेटमेंट मिलाइए। द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विथ मोर कोवेलेंट बॉन्ड इज यूजुअली मोर स्टेबल देन विथ fewer covalent bond and take part in, ऐसे लिखिए and take part in major contribution in resonance hybrid, हम यहाँ क्या बताएं, यही बताएं कि जिस मॉलिक्यूल में ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूट ज्यादा करेगा स्ट्रक्चर बनाने में, जो लेस स्टेबल होगा उसका कंट्रीब्यूशन रेजोनेंस हाइब्रिड में भी कम होगा। ये सेकेंड पॉइंट में आपको हमने बताया है। तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है, 4 कार्बन का एल्कीन है, 1 2 3 4, पहले पोजीशन और तीसरे पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसका क्या नाम होगा 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक। इसका क्या नाम होगा 1,3-ब्यूटाडाइन, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं ब्यूटेन 1,3-डाइईन। ये दोनों नाम सही हैं, कोई भी लिख सकते हैं इस नाम। अब बात आती है इस क्या रेजोनेंस शो कर रहा है, अभी कंडीशन आगे बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि रेजोनेंस शो कर रहा है, क्योंकि डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस शो कर रहा है।
अब ये रेजोनेंस शो करा तो इसके कुछ स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखिए अगर शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, इससे पॉजिटिव चार्ज डेवलप, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ये क्योंकि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपना शेयर दिया है और ये एक्सेप्ट किया, इस पर निगेटिव चार्ज आएगा। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से शो करते हैं। अभी सारी चीजें आप सीखेंगे आगे चलकर। तो ये क्या होगा, CH2 ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अपना शेयर इलेक्ट्रॉन दिया पॉजिटिव, ये CH वाला इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया ये वाले कोई, ठीक। तो क्या होगा, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, आगे क्या है CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एक स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। तो क्या देखो, क्या ये रेजोनेंस फिर शो करा है कि नहीं, निगेटिव चार्ज सिंगल डबल बॉन्ड, तो फिर से रेजोनेंस है। तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगली बार में क्या कर सकते हैं कि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज का मतलब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो निगेटिव चार्ज ले लेगा तो इस पे क्या डबल बॉन्ड होगा। जब डबल बॉन्ड होगा तो कार्बन 5 बॉन्ड बनाता नहीं, क्योंकि टेट्रा वैलेंट होता है, मैक्सिमम कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो शेयर इलेक्ट्रॉनों को ये ले लेगा। फिर इसके बाद क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ निगेटिव चार्ज। ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, अब CH2 पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो गया। ठीक, कोई इस तरह का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। अब देखिए इन दोनों स्ट्रक्चरों में, ठीक, अगर हम बात करें कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कुल कितने स्ट्रक्चर बन गए इस कंपाउंड के, टोटल 3 स्ट्रक्चर बने, 1 2 और 3 स्ट्रक्चर ड्रा हुए कि नहीं इस मॉलिक्यूल का, एक दूसरा स्ट्रक्चर और ये तीसरा स्ट्रक्चर। अब ध्यान से देखिए इसमें कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ये वाला, फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड और थर्ड की बात करें। सेकंड और थर्ड में बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है, इसलिए ये बराबर स्टेबल होंगे। लेकिन ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या ज्यादा है, इसलिए 1,3-ब्यूटाडाइन ज्यादा स्टेबल होता है। और रेजोनेंस में भी यही टेक पार्ट ज्यादा करेगा, इसलिए इसे कंट्रीब्यूटिंग में ज्यादा टेक पार्ट करेगा इन रेजोनेंस के लिए। ठीक, तो हमने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए हैं। चलिए अब हम अगले पोजीशन की बात करते हैं। देखिए होता क्या है कि रिजनरेटिंग स्ट्रक्चर में जितने टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनकी नंबर हमेशा सेम होता है, चाहे वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो रिजोनेंस एनर्जी हो या रिजोनेंस हाइब्रिड हो। तो कहने का क्या मतलब कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर एज वेल एज रेजोनेंस हाइब्रिड में सेम होते हैं, है ना। तो यही हमें नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है। चलिए ये जो सारी चीजें हम लिखा रहे हैं इसका यूज करके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से आप समझेंगे। तो लिखिए आप अगला, पॉइंट नंबर 3, इसमें आपको ये लिखना है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एज वेल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी सेम, लेकिन इनका ओरिएंटेशन डिफर हो सकता है। कहने का मतलब लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम होंगे, लेकिन इनका वे तरीका डिस्ट्रीब्यूशन का अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो लिखिए लिखिए ऑल या टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर मस्ट बी सेम, इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम, must be same in all resonating structure
all resonating स्ट्रक्चर। ठीक, सभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का संख्या सेम होगा, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। तो आगे लिख लीजिए, बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन may be differ करने का क्या मतलब, उनका जो ओरिएंटेशन है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का, वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक, बट देयर डिस्ट्रीब्यूशन मे बी डिफर। अब बात आती है, देखिए थोड़ा एनर्जी की बात करते हैं। जित कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा या रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस हाइब्रिड, उनकी एनर्जी लगभग सेम होती है। तो पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे, क्या लिखना है आपको, लिखिए एनर्जी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखिए, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी, स्टेबिलिटी एंड एनर्जी ऑफ ऑल resonating structure are nearly same कहने का क्या मतलब कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उनकी एनर्जी के डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा एक दूसरे से, और स्टेबिलिटी भी ज्यादा डिफर नहीं होगा, उनकी एनर्जी का स्टेबिलिटी और एनर्जी लगभग बराबर होगी। ठीक, ये पॉइंट नंबर 4 में हमने आपको ये बता दिया। अब देखिए, चलिए अब हम देखते हैं, बताते हैं कि कोई भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, कोई भी रिजोनेटिंग कंपाउंड होगा, उसमें पाई बॉन्ड मस्ट होगा। ठीक, क्योंकि पाई बॉन्ड की ही डीलोकेलेशन होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक एटम से दूसरे एटम को। तो पॉइंट नंबर 5 पे आप ये लिखेंगे, लिखिए, पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड। 5th पॉइंट में आप ये लिखेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड भी लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, लिखिए पाई इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ही लिखते हैं ज्यादा से, पाई इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट इन कंपाउंड, pi electron must be present in compound because pi electron must be present in compound because delocalization, कल हम delocalized बॉन्ड पढ़ता है थे अपन, because delocalization or transfer of pi electron takes place from one atom to another atom, एक एटम से दूसरे एटम में पाई बॉन्ड का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां तक,
फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, ये अब आपको सीखना है। ठीक, तो कुछ पॉइंट इसमें बना के लिखते हैं, कहां कहां पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो सकता है। एक मल्टीपल बॉन्ड से दूसरे एटम को हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड को हो सकता है। ठीक, ये सब सारी चीजें लिखिए। लिखिए फ्रॉम फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू ए एटम, मल्टीपल बॉन्ड टू एटम। ठीक, दूसरा पॉइंट आपको ये लिखना है, पाई बॉन्ड कहां से हो सकता है, फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू ए एटम, फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू ए सिंगल बॉन्ड, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड, मतलब कहां कहां हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से एटम हो सकता है, मल्टीपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो सकता है। अब कहां से, तब जिस एटम पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से एक एटम को भी हो सकता है, तो वो भी अगला पॉइंट बना के लिखिए, सी वाला, फ्रॉम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन एटम हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम एन एटम, फ्रॉम एन एटम हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, from an atom having lone pair electron to a bond, कहने का क्या मतलब कि किसी भी एटम पे अगर लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर से एक एटम को भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो हमने पाई बॉन्ड का पोजीशन बता दिया। ठीक, तो चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं कि पाई बॉन्ड कहां कहां और ट्रांसफर हो सकता है। डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, सिंगल से डबल बॉन्ड, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, ये सब चीजें, सारी चीजें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अब लिखते हैं, और कुछ ट्रांसफर कैसे हो सकते हैं। जितने रूल्स सब यहाँ बताए हैं, सारे रूल्स का यूज करेंगे एग्जाम्पल्स में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करने में, है ना। चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, यानी कि 6 पॉइंट होगा ना। लिखिए, अब पाई बॉन्ड और भी जगह से डीलोकलाइज हो सकता है, कुछ कंडीशन है जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट रूल ये है। देखिए, दिस पाई बॉन्ड ट्रांसफर या डीलोकलाइज्ड, दिस पाई बॉन्ड की जगह इलेक्ट्रॉन लिखिए, दिस पाई इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा और अच्छा रहेगा ना, दिस पाई इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस, या दिस ट्रांसफर पाई बॉन्ड और अच्छा ऐसे रहेगा, सॉरी कई बार हो जाना है, दिस ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस, कहां कहां हो सकता है, ये चीजें आपको लिखना है। ठीक, पहला पॉइंट, इसमें भी कुछ पॉइंट्स हम आपको लिखाते हैं। लिखिए फ्रॉम या पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, इस तरह से लिख लीजिए। अभी इसका एग्जांपल बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड,
कहने का क्या मतलब कि ट्रांसफर पाई बांडों का ट्रांसफर कहाँ कहाँ और हो सकता है, जब पॉजिटिव चार्ज आपस में पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा किसके, डबल बॉन्ड के, तब पर भी वहां पाई बॉन्ड का ट्रांसफर हो सकता है। कैसे होगा, चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको सीखते हैं। जैसे जैसे कोई एक एग्जाम्पल ले लें हम, जिसमें क्या होगा पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड आपस में कॉन्जुगेशन में हो। जैसे क्या, CH2 डबल बॉन्ड, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है, CH सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इस तरह से अगर कोई एटम है ना, या कुछ इस तरह से लिख दें, चलिए इसको पॉजिटिव चार्ज अगर हम इसको CH2 कर दें यहाँ। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, तो कॉन्जुगेशन में तो यहाँ पाई बांडों का ट्रांसफर होगा। अब पाई बांड का ट्रांसफर होगा तो कैसे होगा, ये देखो, अगर पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल आपस में कॉन्जुगेशन में है, कॉन्जुगेशन में पॉजिटिव चार्ज सिंगल डबल, तो पाई बांड का ट्रांसफर हमेशा कहाँ पे होगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। जब पॉजिटिव चार्ज वाले की तरफ होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्चुअली इसका मैकेनिज्म कैसा होता है ये देखते हैं, पहले मैकेनिज्म सिखा देते हैं फिर हम आपको बता देंगे। देखिए अगर ये पाई बॉन्ड मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब ये ले लेगा एटम ये कार्बन, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव आएगा कि नहीं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर कर दिया तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। तो चार्ज हमेशा मूव कहां तक कर जाता है, तीसरे पोजीशन, पहले से तीसरे, फर्स्ट पोजीशन सेकंड थर्ड। तो कैसे मैकेनिज्म होती है, तो जनरली आपको आगे चल के बताएंगे हम, तो मैकेनिज्म न बताते हुए आसान बनाने के लिए जनरली पाई बॉन्ड का ट्रांसफर इसको कर दिए और चार्ज का मूवमेंट इसको कर दिए। ठीक, मैकेनिज्म अभी हमने आपको बताया कि कैसे, फिर से देख लीजिए मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म देखो, यहाँ क्या था, डबल बॉन्ड, तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा एक इलेक्ट्रॉन इसका, यहाँ तो क्या करता है, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन ये कार्बन सेंटर लेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसका गया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव निगेटिव आपस में डबल बॉन्ड बना लेते हैं, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक, अब हम ये सारी चीजें ना बता के सीधे सिंपल वे में क्या बता दें कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पाई बॉन्ड सीधे ट्रांसफर कहां हो रहा है, उस सिंगल बॉन्ड की तरफ जहां पे पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करे, पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन की, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि नेक्स्ट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज कहां आएगा, यहाँ। तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा इसका बन जाएगा, CH2, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यह चार्ज पाई बॉन्ड ट्रांसफर हो गया तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन और इस कार्बन के बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में देखिए पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ है तो कभी यहाँ है। ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा मूव कर रहा है कि नहीं, पाई बॉन्ड भी अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है इन दोनों के बीच का कंडीशन होता है, उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, वही आपको सीखना है। CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2, कभी देखो यहाँ डबल है तो कभी सिंगल हो गया, कभी सिंगल था तो कभी डबल। इसका मतलब न यहाँ कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है और न ही कंप्लीट डबल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। और जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का ट्रांसफर कभी यहाँ था तो पॉजिटिव चार्ज कभी यहाँ, किसी भी पर्टिकुलर एटम पे कंप्लीट चार्ज नहीं है, पार्शियली है, कभी यहाँ तो कभी वहां। तो चार्ज का भी मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव और पाई बॉन्ड का भी मूवमेंट एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन की तरह। ठीक, तो पाई बॉन्ड कैसे हुआ इस एग्जांपल के थ्रू आपने समझा। उसी तरह अगर निगेटिव चार्ज भी कॉन्जुगेशन में होगा तो कैसे ट्रांसफर करेगा, तो इसको लिख लीजिए, लिखिए निगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन, negative charge in conjugation of double bond,
कहने का मतलब कि जब डबल बॉन्ड में निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन रहेगा वो कैसे मूव करेगा। ठीक, तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू उसको भी सीख लेते हैं। जैसे देखिए क्या, जैसे CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2, जैसे मान लीजिए निगेटिव चार्ज, कोई एक एग्जांपल ये इस तरह का अगर है। ठीक, अब कैसे चार्ज का ट्रांसफर होगा, अब यहाँ पर आपको ये देखना है। जैसे निगेटिव चार्ज होने का मतलब किसी भी एटम पे एक लोन पेयर, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, क्योंकि अगर यहाँ डबल बॉन्ड बनता है इस कार्बन को 5 बॉन्ड हो जाएंगे, और कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, मैक्सिमम 4 ही बॉन्ड बनाता है। उसी समय अपनी स्टेबिलिटी के लिए ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लिया पाई बॉन्ड के तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगी CH2 निगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, CH यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक, तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया। अब देखो यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव करके यहाँ आया, निगेटिव चार्ज मूव करके यहाँ गया नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तो पॉजिटिव चार्ज भी मूव कर रहा है और पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और पाई बॉन्ड भी। इस तरह से निगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड आपस में डीलोकलाइज होते हैं, लेकिन एक्चुअली इनके बीच की जो कंडीशन रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरह से होता है, CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देख रहे हैं कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड तो कभी डबल, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आता है और निगेटिव चार्ज पहले पोजीशन से तीसरे पोजीशन को मूव कर रहा होता है। ठीक, इसी को कहते हैं क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये होते हैं, और ये सब क्या है रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ठीक, अब चलिए अगला पॉइंट बताते हैं। जब लोन पेयर आपस में डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होता है तो वहां भी ट्रांसफर होते हैं पाई बॉन्डों का। ठीक, अब हम इसको नेक्स्ट पॉइंट में सीखते हैं, यानी कि हम आपको ये बता रहे थे कि पाई बॉन्ड ट्रांसफर कहां कहां कौन से केस में हो सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर C लिखते हैं, C पॉइंट देखिए इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन conjugation of double bond जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होगा डबल बॉन्ड के तो कैसे करेगा, कैसे ट्रांसफर होंगे, अब हम उसको सीखेंगे यहाँ पे। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी और पाई बॉन्ड भी आपस में डीलोकलाइज होते हैं कुछ इस तरह से, कैसे CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl। आप जानते हैं क्लोरीन हैलोजन फैमिली का, इस पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कंजुगेशन में तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ डबल हो जाएगा, उसी समय ट्रांसफर हो गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा होगा। ठीक, तो इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव चार्जों का ट्रांसफर होगा। कैसा अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, CH2 CH, यहाँ से क्लोरीन जुड़ा है, एक लोन पे इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किया यहाँ डबल बॉन्ड बनाने में, एक यहाँ नेगेटिव चार्ज हो गया, क्लोरीन अपना लोन पेयर दिया था, इस पे पॉजिटिव चार्ज। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, तो इनका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा इनके बीच की कंडीशन का तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो ना कहीं देखो डबल बॉन्ड, तो यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल था डबल, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप होंगे, और जो चार्ज का मूवमेंट होगा वो क्या होगा, इससे पार्शियल क्या होगा निगेटिव, और इससे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये था लोन पेयर का डिलोकलाइजेशन। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन रहेंगे कॉन्जुगेशन में वो भी डिलोकलाइज करते हैं। ठीक, पॉइंट नंबर 4 यानी कि डी पॉइंट, इसमें लिख लीजिए, इसमें लिखेंगे एन ऑड इलेक्ट्रॉन इज इन कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, एन ऑड इलेक्ट्रॉन in conjugation
इन कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन जब डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा तो किस तरह से पाई बॉन्ड और ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में ट्रांसफर होंगे एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 CH, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और इस पे ऑड इलेक्ट्रॉन है। अब कैसे होगा देखो, हम ऑड इलेक्ट्रॉन सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में तो यहाँ पर बॉन्डों का रीअरेंजमेंट होगा और ऑड इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ होमोलिटिक बॉन्ड डिफिजन होगा। होमोलिटिक में क्या होता है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये ले लेगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ये ले लेगा, ठीक। हाँ, तो क्या होगा, तो इस तरह से इसके पास एक ऑड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ऑड इलेक्ट्रॉन आपस में क्या बने लेंगे, एक डबल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, जब ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन इसके पास इलेक्ट्रॉन एक इसके पास, तो आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे, वही पाई बॉन्ड होगा, ठीक। ऑड इलेक्ट्रॉन ओवरऑल इस कार्बन के पास हो गया। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनके इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड वो एग्जिस्ट करेगा। तो क्यों, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड में सिंगल, यहाँ डबल था यहाँ सिंगल, तो पाई बॉन्ड एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं प्योरली सिंगल बॉन्ड है और नहीं प्योरली डबल बॉन्ड। तो यहाँ पार्शियल ऑड इलेक्ट्रॉन पहले पोजीशन, पार्शियल ऑड इलेक्ट्रॉन थर्ड पोजीशन को होगा, ठीक। चलिए लास्ट कंडीशन ये होती है कि पाई बॉन्ड ट्रांसफर वहां हो सकता है जब आपस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आपस में क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। ये रेजोनेंस की लास्ट कंडीशन है, ठीक। ये रेजोनेंस की लास्ट, तो ये अगला पॉइंट बना लिखिए, पॉइंट नंबर डी था ये ई होगा। लिखिए, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन, डबल बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन। जब डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होगा तो कैसे होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू इसको भी सीखते हैं। जैसे देखिए, जैसे कोई एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये मान लीजिए CHO लगा दें लास्ट में, ठीक। CHO अगर लगा दे कुछ इस तरह से, डबल बॉन्ड OH, कुछ इस तरह से कोई कंपाउंड है, तो क्या ये रेजोनेंस शो कर रहा है, हाँ। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आपस में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में, इसलिए रेजोनेंस शो करेगा। तो रेजोनेंस शो कैसे करेगा, देखिए, कार्बन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी कि मीना, और ऑक्सीजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मीना, और कार्बन क्या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि लीना। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, ऑक्सीजन। जब शेयर इलेक्ट्रॉनों का ऑक्सीजन ले लेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अब कार्बन की वैलेंसी पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके इसके पास आ जाएंगे। जब पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके यहाँ आएगा तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या डेवलप होगा, कुछ कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे निगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। एक्चुअली ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इनका जो रेजोनेटिंग हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, कहीं कभी सिंगल है तो कभी डबल है। इस तरह से बॉन्ड क्या होंगे, आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, है ना। और पाई बॉन्ड इस तरह से ओरिएंटेड हो रहा है, पहले पोजीशन दूसरे पोजीशन, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक। तो यही था रेजोनेंस की कंडीशन, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड एक दूसरे से ट्रांसफर हुए पाई बॉन्ड, ठीक। तो हमने आज सारी कंडीशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ढेर सारे एग्जांपल कराएंगे।
तो आपको रिजोनेटिंग पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके इसके पास आ जाएंगे। जब पाई बॉन्ड ट्रांसफर होके यहाँ आएगा तो अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या डेवलप होगा, कुछ कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे निगेटिव चार्ज, कार्बन पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH C, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O पे निगेटिव चार्ज, और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। एक्चुअली ये भी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता। इनका जो रिजोनेटिंग हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, कहीं कभी सिंगल है तो कभी डबल है। इस तरह से बॉन्ड क्या होंगे, आपस में रीअरेंज हो जाएंगे, है ना। और पाई बॉन्ड इस तरह से ओरिएंटेड हो रहा है, पहले पोजीशन दूसरे पोजीशन, तो इस पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक, तो यही था रेजोनेंस की कंडीशन, कैसे रेजोनेंस हाइब्रिड एक दूसरे से ट्रांसफर हुए पाई बॉन्ड। ठीक, तो हमने आज सारी कंडीशन आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में उसके ढेर सारे एग्जांपल कराएंगे, तो आपको रेजोनेटिंग एक स्ट्रक्चर और बनता है जब पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में होगा लोन पेयर के। तो आप लिख लीजिए, इसको लिखिए पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन इन डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में होगा, तो वहां भी डिलोकलाइज होते हैं इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के रहेगा तो भी क्या करता है, आपस में करते हैं। जैसे एग्जांपल हमें बता दे रहे हैं क्या, CH3O, ठीक, CH3O, चलिए कुछ इस तरह से लिख देते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाना है ना, O जैसे CH3, ऑक्सीजन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो लोन पेयर आपस में कॉन्जुगेट में है, तो क्या हो जाएगा कि लोन पेयर इसको दे देगा, ठीक, और वो उस तरह से डबल बॉन्डेड हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज के पास मूव करके आएगा। अगला CH3, ये हो जाएगा क्या CH, इसके बीच में डबल होगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ये CH3 डेवलप हो जाएगा। तो इनके बीच की जो कंडीशन डेवलप होती है ये होती, और ये मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल है क्योंकि ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है इस पर, ठीक ना। क्यों, क्योंकि सभी कार्बन एटम की वैलेंसी कंप्लीट है, देखिए क्योंकि बिकॉज ये मोर स्टेबल है, क्यों ज्यादा है, क्योंकि सभी कार्बन की ऑक्टेट वैलेंसी कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ठीक, तो हम सारे कंडीशन बता चुके हैं कि रेजोनेंस में होता कैसे है, कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर हम इसके स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ढेर सारे। बस आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।